बातों से नहीं आता बदलाव। सोच से बदलती है दुनिया, बदलते वक्त के साथ बदलनी होती है सोच। नए सोच के साथ लाए हैं हम खबरों का नया पेपर। आप देख रहे हैं इंडिया वार्ता न्यूज। इस वक्त पर बाराबंकी से खबर मिल रही। जन कल्याण किसान एसोसिएशन के मार्गदर्शन में खेली गई फूलों की होली। आपको बता दें कि होली की पूर्व संध्या पर क्षेत्र के राम भीगरा रानी शिक्षण संस्थान इंटर कॉलेज एवं डिग्री कॉलेज गदिया मलूपुर तथा श्याम बाल विद्या मंदिर तकाजीपुर खेवली में बच्चों के साथ फूलों की होली खेली गई। उक्त कार्यक्रम के मार्गदर्शक एवं जन कल्याण किसान एसोसिएशन के चेयरमैन धर्म कुमार यादव ने समस्त प्रदेशवासियों को होली पर्व की बधाई देते हुए अपील किया कि हमेशा रंगों से दूर रहकर फूलों से होली खेली जाए, क्योंकि रंग हमारी त्वचा को नुकसान पहुंचाते हैं। होली के दिन सभी बच्चे मोटरसाइकिल चलाने से दूर रहें। अपने परिवार में सभी व्यक्तियों से होली पर्व के दिन शराब न पीने के लिए अन्य विनय करें। 364 दिन आपके पिता व भाई आपकी सभी तरह से देखभाल रखते हैं। मात्र एक दिन होली के पर्व पर आप नन्हे मुन्ने बच्चे अपने परिजनों को नशे से दूर रखने की जिम्मेदारी लेने का संकल्प लें और होली पर्व को शांतिपूर्वक मनाएं। वही राम भीगरा रानी शिक्षण संस्थान के प्रबंधक हनुमान प्रसाद ने इस कार्यक्रम से प्रभावित होकर अपने कॉलेज में प्रत्येक वर्ष मात्र फूलों से ही होली खेलने की घोषणा की। इसी क्रम में प्रधानाचार्य डॉक्टर वीर बहादुर, प्रधानाचार्य अमित श्रीवास्तव, उप प्रधानाचार्य चरण सिंह, परीक्षा प्रमुख आदित्य वर्मा एवं श्याम बाल विद्या मंदिर के प्रबंधक व जन कल्याण किसान एसोसिएशन के जिला उपाध्यक्ष संजय यादव आदि ने भी संबोधित कर रंगों से दूर रहते हुए फूलों से होली खेलने की अपील की। बाराबंकी से अवधेश कुमार यादव की रिपोर्ट। राम भीगरा रानी डिग्री कॉलेज के सभी बच्चों को, सभी अध्यापकों को, साथ ही अपने पूरे प्रदेश वासियों को होली पर्व की हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। इसके साथ ही आप लोगों से अपील करता हूं, जैसे कि अभी आपके अध्यापक गणों ने अपील किया है कि रंगों से दूर रहे। आप लोग रंगों का प्रयोग ना करें। पहले से जो कुछ करते चले आए उसे मतलब नई प्रथा बनाई जाए। रंगों से एकदम दूर रहें ताकि हमारे स्किन पर, हमारे चेहरे पर या हमारे अंग में कोई दुष्प्रभाव ना पड़े। जिस तरह से आप लोगों ने आज फूलों की होली खेली है, ये भगवान श्री कृष्ण ने बरसाने में होली खेली थी। उसी परंपरा को कायम करने के लिए आज प्रथम बार आपके विद्यालय में फूलों की होली खेली गई है। मैं भविष्य के लिए भी उज्जवल कामना करता हूं कि इसी तरह प्रत्येक वर्ष मेरी उपस्थिति में ये फूलों की होली यहाँ पर खेली जाए। मैं अपने वहाँ तो कई वर्षों से फूलों की होली खिलाता चला आ रहा हूँ। इससे पहले अभी तगाजीपुर में श्याम बाल विद्या मंदिर में 11 बजे फूलों की होली खेली गई है। और पुनः मैं अब लोगों से अपील करता हूँ कि 364 दिन आपके पिताजी, आपके भाई आपकी सुरक्षा करते हैं, लेकिन एक दिन अपने बाप और भाई की सुरक्षा आप लोगों के हाथों में है। छोटे छोटे बच्चों से मैं अपील करना चाहता हूं कि आप लोग अपने परिवार में किसी भी व्यक्ति को दारू पीने से मना कीजिए। होली के दिन कोई भी दारू ना पिए, उसे हाथ जोड़ लीजिए, पैर पकड़ लीजिए कि भैया, पिताजी, दादाजी, होली के दिन आप लोग दारू मत पिए। होली के बाद आप लोग रात में अगर नहीं मन मानता तो होली पी लीजिए, दारू पी लीजिएगा, लेकिन होली सकुशल संपन्न हो, क्योंकि दारू पी करके तमाम अनेक घटनाएं होती हैं। साथ ही आप लोग छोटे छोटे बच्चे हैं, होली के दिन कोई भी बाइक लेकर घर से ना निकले और ना ही आप लोग किसी अराजक तत्व के नजदीक पहुंचे कि कोई धोखे से दारू पिला दे, आपको कोई नशा करा दे। इससे बिल्कुल दूर रहें ताकि सकुशल होली संपन्न हो सके। जय हिंद, जय भारत, जय जवान। और जो है आज के बाद विद्यालय बोर्ड परीक्षाओं के बाद खुलेगा। काफ़ी लंबी छुट्टी है, लेकिन फिर भी इस छुट्टी में आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि होली का पर्व खुशी से मनाइए, उसके साथ साथ कुछ पढ़ते लिखते भी रहिए, क्योंकि बहुत दिनों से विद्यालय बंद थे, छात्रों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रह गई। इसलिए इस छुट्टियों का जो है सदुपयोग करिए। एक बात है। दूसरी बात यह है कि होली में हम सभी लोग रंग खेलते हैं, रंग एक दूसरे को लगाते हैं, लेकिन रंग जो है वो केमिकल से बनते हैं, ये सभी लोग जानते हैं। बहुत सारे रंग ऐसे होते हैं जिनको लगाने से स्किन ख़राब हो जाती है हम लोगों की। इसलिए ऐसे रंगों से हमको बचना है, जिनसे बचना है और किसी को लगाना भी नहीं है, जिससे कि उनकी स्किन ख़राब हो या किसी तरह का
कोई एलर्जी हो जिससे उनको दिक्कत हो और बाद में काफ़ी दिनों तक उसकी दवाई करनी पड़े। इसलिए आप लोगों से यही निवेदन है कि ऐसे ही रंग अमीर गुलाल जो आसानी से छूट जाते हैं और उनका किसी तरह स्किन पे कोई दुरुपयोग भी नहीं होता है या स्किन जो है किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसे ही रंग को हम लोग जो है वो लगाएं और ऐसे ही होली खेलें। और जो भी इस होली के पर्व में समाज में जो व्याप्त होता है कि कोई नशे में होता है, कोई कैसे होता है, कोई किसी तरह होता है, हम सभी उससे दूर रहें और अच्छे से होली खेलें, एक दूसरे से प्रेम से मिलें और जो भी हमारे मन में किसी भी तरह का एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष है उसको दूर करने की कोशिश करें। ठीक है प्यारे बच्चों, ये जो होली का पर्व है यह एक धार्मिक त्यौहार है। इसे पूरे देश में हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार माना जाता है, लेकिन देखा गया है कि यह एकता में अनेकता का भी काम करता है। ये त्यौहार में भाईचारे का हर जगह माहौल दिखाई पड़ता है और हर जगह खुशहाली का माहौल, हर घर में एक रंग बिरंगा माहौल दिखाई पड़ता है। और सभी बच्चों से मेरा एक ही निवेदन है कि इस दिन हमारे आसपास कई अराजक तत्व भी दिखाई पड़ते हैं, तो प्यारे बच्चों हमें उनसे उलझना नहीं है, हमें हर्षोल्लास के साथ में अपनी होली को रंगों रंग से मनाना है। जहां तक हो सके आप रंगों का प्रयोग ना करें, केवल अबीर गुलाल या जैसे कि आज आपने अपने विद्यालय में प्रथम बार इतने संपन्न इतने अच्छे ढंग से होली मनाई है आप लोगों ने, फूलों की होली। ऐसी होली हमने बरसाने में देखी थी जो मथुरा में है और आज देखने को मिली है। बहुत सुंदर भव्य माहौल था, देख के मन गदगद हो गया और यही प्रार्थना करेंगे ईश्वर से कि ऐसे बगिया हमारी महकती रहे और हर साल राम भीख राजरानी डिग्री कॉलेज, राम भीख राजरानी इंटर कॉलेज, कॉन्वेंट इंटर कॉलेज, सभी जितना भी हमारे यहाँ संस्थान चल रहे हैं सभी हर्षोल्लास के साथ में इस पर्व को मनाते रहें। इस आयोजन के लिए मैं अपने विद्यालय के जो प्रबंध तंत्र है उसका धन्यवाद देना चाहता हूँ, अपने अध्यापिकाओं का, छात्र छात्राओं का एवं विद्यालय के प्राचार्य जी का भी बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने आज इस मौके पर इतना भव्य आयोजन किया है। इसी शब्दों के साथ में पुनः एक बार सभी को इस विद्यालय परिवार की तरफ से, हमारी तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। बुरा न मानो होली।